हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आरबीएससी क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं आरबीएससी क्लास 10 सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए, मैं अर्पित सोनी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आरबीएससी क्लास 10 एसएसटी के पेपर में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर चैप्टर 1 की डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की गणना कौन सा संगठन करता है? 2022 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करें, राइट द नेम ऑफ एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के किसी भी दो सूचकों के नाम लिखिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज द सुटेबल मेजर फॉर कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो या दो से अधिक देशों के विकास की तुलना के लिए उपयुक्त मापक आपको लिखना है। अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? अगला महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? अब हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट की सबसे पहले बात कर ले, बहुत बार पूछा गया सवाल, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सर्विस ऑफ टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र की किसी भी दो सेवाओं के नाम लिखिए। देखिए 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 इतनी बार पूछा गया सवाल है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमने पहले भी जो साइंस और पॉलिटिकल साइंस एंड एसएसटी में हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हें बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अगला सवाल है, विच आर फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, उदाहरण सहित यहाँ पर आपको लिखना है। अगला सवाल है, मेंशन द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला सवाल है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। डिफाइन द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला सवाल है, शॉर्ट टाइप आंसर में, वाई शुड नेशनल इनकम बी कैलकुलेटेड, राइट एनी टू रीजन, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए, उसके कोई दो कारण यहाँ पर आपको लिखने हैं। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, मेंशन एनी टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, लेटेस्ट आरबीएससी 2025 में पूछा गया सवाल है, असंगठित क्षेत्र की किसी भी दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करें। लॉन्ग क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। राइट व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल। स्टेट एनी थ्री इम्पैक्ट ऑफ द एबंडेंस ऑफ लेबर इन मार्केट ऑन द लाइफ ऑफ लेबर क्लास, श्रम बाजार में श्रमिकों की अधिकता के जीवन पर पड़ने वाले किसी तीन प्रभाव को यहाँ पर आपको लिखना है। अगला जो चैप्टर होगा महत्वपूर्ण वो होगा आपका मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, करेंसी नोट्स आर इशूड इन इंडिया बाय, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है, तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। 23 और 24 में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, इंस्टीट्यूशन इशूइंग करेंसी नोट इन इंडिया, भारत में मुद्रा नोट जारी करने वाली जो संस्था है उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अगला सवाल है, विच मेटल कॉइन्स डिड इंडियन यूज एज करेंसी, भारतीयों द्वारा मुद्रा के रूप में किन धातु के सिक्कों का उपयोग किया गया, यह भी एक लेटेस्ट सवाल है। अगला महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज बैंक चेक, बैंक चेक क्या होता है वर्णन करना है आपको। अगला है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है 40 वर्ड के अंदर। अगला सवाल है, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम क्या है। अगला सवाल, राइट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का अर्थ लिखिए, एक बार फिर से दोहराया गया सवाल है तो इसको यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करना है। वाई मनी इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, धन को विनिमय का माध्यम को कहा गया है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर्स की बात कर लेते हैं जो आपको 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। गिव एनी 3 सजेशन
टू इंक्रीज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण स्रोतों को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। गिव एनी 3 सजेशन टू इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव इन द रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव लिखिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अश्विन की सहायता हेतु चेक पर की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियों का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ द नेसेसरी डिटेल टू बी मेड ऑन द चेक टू हेल्प अश्विन। अगला सवाल यहाँ पर अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ MCQs की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंट्रोल एंड ओवन प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। तो निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है, तो वो कहलाती है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल कंपनी। एज ए ट्रेड बैरियर टैक्स इज इम्पोज्ड, व्यापार अवरोध के रूप में कर लगाया जाता है। तो कौन सा कर लगाया जाता है उसका यहाँ पर आपको चुनाव करना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एम टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखने वाला संस्थान कौन सा है, विश्व व्यापार है या संयुक्त राष्ट्र संगठन है। अगला सवाल है, अ लार्ज पार्ट ऑफ डैश इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, रिक्त स्थान का एक बड़ा भाग भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो आपको लिखना है। वेरी शॉर्ट में है वैश्वीकरण का अर्थ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगला सवाल, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड बैरियर, व्यापार अवरोध से क्या अभिप्राय है। अगला यहाँ पर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कहा जाता है, व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल्ड। अगला सवाल, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने वाले मुख्य कारक, व्हाट इज द मेन फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शॉर्ट की बात कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लॉन्ग आंसर की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर लिखिए। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, राइट एनी 2 मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में किसी भी 2 प्रमुख कार्य को यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अगला चैप्टर है कंज्यूमर राइट, जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, वो है आपका चैप्टर। द मार्केट रिक्वायर रूल एंड रेगुलेट फॉर द कस्टमर, उपभोक्ता के लिए बाजार में नियम कानूनों की जो आवश्यकता होती है वो पूरा करता है आपका कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन, एक्सप्लोटेशन, अट्रैक्शन या अनफेयर बिहेवियर। इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको चुनना है। अगला सवाल है, व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, इसका यहाँ पर आपको चुनाव करना है। व्हेन इज कंज्यूमर डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का वैकल्पिक नाम यहाँ पर आपको लिखना है। 2 बार आपसे ये पूछा गया है। राइट एनी 2 वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता शोषण के किसी भी 2 तरीके लिखिए। अगला सवाल, हाउ कैन यू यूज राइट टू चूज, गिव एन एग्जाम्पल, चयन के अधिकार का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उदाहरण लिखिए। शॉर्ट आंसर, राइट एनी 2 रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता शोषण के लिए कोई 2 कारण यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो आज के वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। अगला जो होगा वो होगा आपका जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। संस्कृत और हिंदी की जो स्ट्रेटजीज थी वो भी आपके वीडियो बोर्ड जॉन जूनियर पर आ चुकी है। अगला जो आपका वीडियो होगा वो होगा ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जॉन जूनियर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।